बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो फोर्स हैं। व्हाट इज़ फोर्स या डिफाइन फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। फोर्स शॉर्टकट जो उसकी डिफिनीशन है वो ये है कि पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या किसी चीज़ को पुल करते हैं तो इस पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। पुश जैसा कि ये पेन है, इसको हम पुश देते हैं, पुश इस तरह, ठीक है, ये पुश किया तो ये फोर्स है, ठीक है। यहाँ पुल किया, ठीक है, ये पुल जो है ये भी फोर्स है। तो उसकी शॉर्ट डिफिनीशन जो है समझाने के लिए वो ये है कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल जो है वो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स हम F से डिनोट करते हैं। ये फोर्स जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी पैमाइश की जा सकती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश या जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फोर्स जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसकी पैमाइश हम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी अपनी यूनिट भी हैं, वो बाद में बताता हूँ। ये हमारे पास एक बॉडी है, ये F जो है ये एक फोर्स है। फोर्स हम F से, कैपिटल F से डिनोट करते हैं आमतौर पर। तो ये फोर्स जो है ये एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है कि ये एक स्टेशनरी बॉडी में, स्टेशनरी बॉडी का मतलब ये है कि अगर ये बॉडी किया हो पहले से रेस्ट में हो, जब कोई बॉडी पहले से रेस्ट में हो तो ये फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, फ़िज़िकल क्वांटिटी या एक एजेंट है कि इस स्टेशनरी बॉडी में मोशन पैदा करता है। ये इस स्टेशनरी बॉडी में, रेस्ट बॉडी में मोशन पैदा करता है, ठीक है, या मोशन पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो हम इस तरह का बयान करते हैं कि फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी या फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी, विच मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी और टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी। टेंड्स टू मूव का मतलब ये है कि मोशन की कोशिश करता है, या मोशन पैदा करता है या मोशन पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आप नोट करें। जब ये बॉडी पहले से मोशन में हो, जैसे कि ये बॉडी है हमारे पास, ये पहले से मोशन में है, ठीक है। तो ये बॉडी पहले से मोशन में है, उसकी मोशन जारी है, हरकत में है। तो फोर्स एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी एजेंट है कि इस मूविंग बॉडी को, वो बॉडी जो पहले से मोशन में हो, इस बॉडी को हम मूविंग बॉडी कहते हैं। क्या? मूविंग बॉडी। तो ये मूविंग बॉडी जो है पहले से मोशन में है, तो इस बॉडी को स्टॉप करता है, ठीक है, रुकता है। तो ये फोर्स फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वो एजेंट हैं जो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है, क्या करता है, रुकता है या रुकने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, मतलब है कि स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये कौन करता है, ये फोर्स ऐसा करता है। अगर बॉडी पहले से रेस्ट में हो, स्टेशनरी बॉडी हो, तो उस बॉडी को मोशन में लाते हैं या मोशन में लाने की कोशिश करता है। कौन? ये फोर्स,
फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी एजेंट है कि ये रेस्ट बॉडी को, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पहले से मोशन में है, तो फोर्स ऐसी एजेंट भी है कि कोई बॉडी अगर पहले से मोशन में हो, मूविंग बॉडी हो, तो ये रोकता है। ठीक है, उसकी मोशन ख़त्म करता है, स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि फोर्स F से डिनोट करते हैं हम, ये कैपिटल F जो है ये F फोर्स, इससे हम डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पता चला होगा कि ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर शायद आपको मालूम हो, बाद में इंशाल्लाह हम बताएंगे। वेक्टर और स्केलर में फ़र्क ये है कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता। तो ये फोर्स जो है इसमें डायरेक्शन मौजूद है, ये डायरेक्टेड क्वांटिटी है। डायरेक्टेड क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसकी अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी अपनी डायरेक्शन की वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये फोर्स जो हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन मौजूद है, जिसकी डायरेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है। और इसके लिए आपको तो ये पता चला कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल का मतलब ये है कि इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। तो अगर इसकी मेजरमेंट की जा सकती हो तो उसकी अपनी यूनिट होना चाहिए। तो इसकी अपनी यूनिट है, क्योंकि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसकी अपनी यूनिट जो है वो हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं। इसकी SI यूनिट जो है, SI सिस्टम इंटरनेशनल, आपको पता होगा सिस्टम इंटरनेशनल में फ़ोर्स के लिए हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं। फ़ोर्स की और भी यूनिट मौजूद है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। न्यूटन जो है ये हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये न्यूटन एज ए यूनिट इस्तेमाल होता है किसके लिए, फोर्स के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि फ़ोर्स की अपनी यूनिट क्या है, SI यूनिट। यूनिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी यूनिट SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में उसके लिए यूनिट जो है वो न्यूटन है। न्यूटन मुकम्मल तौर पे हम इस तरह लिखते हैं, N को स्मॉल लिखेंगे, न्यूटन। ठीक है, ये उसकी यूनिट है, न्यूटन। न्यूटन N स्मॉल लिखेंगे तो ये यूनिट की तरफ इशारा है। अगर N को आप कैपिटल लिखते हैं तो ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। आपको पता है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट गुजरा है, तो ये N स्मॉल लिखना चाहिए। अगर N स्मॉल हो तो ये यूनिट शो करता है, अगर N कैपिटल हो तो ये साइंटिस्ट शो करता है। अगर इस तरह मैं लिखूँ न्यूटन तो ये साइंटिस्ट शो करता है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, यूनिट का नाम इस तरह है कि N को स्मॉल लिखना चाहिए। अगर एक लेटर लिखे आप न्यूटन के लिए तो एक लेटर कैपिटल N, कैपिटल N जो है ये न्यूटन के लिए है। तो ये न्यूटन जो है ये फोर्स के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की। पुश और पुल को हम सिंपली फोर्स कहते हैं, पुश और पुल। किसी को आप पुश दे दे, ठीक है, या पुल करे तो इसको हम फोर्स कहते हैं। तो पुश जब इस तरह आप देते हो किसी चीज़ को तो इसकी ख़ास डायरेक्शन है। देखिए इस तरफ मैंने पुश की, डायरेक्शन उधर है। अगर इस तरह पुल की तो डायरेक्शन इधर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये आपको पता चला कि ये कोई स्टेशनरी बॉडी में मोशन पैदा करता है या मोशन पैदा करने की कोशिश करता है। ये फोर्स या पहले से बड़ी मोशन में हो, मूविंग बॉडी हो तो वो रोकता है, मतलब स्टॉप करता है, ये स्टॉप करने की कोशिश करता है। फोर्स ऐसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो शायद आपको फोर्स का पता चला हो, ये मालूमात थे फोर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।